वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वह है फिजिक्स। बढ़िया है ना। क्लास 11th मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3। ये चैप्टर जो है मेरे से तो बहुत दिनों में ख़त्म होगा, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से आएगा। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वह है पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पोजीशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। दिस इज ए कार Audi R8 GT। व्हाट इज Audi R8 GT? लो घड़ी मैं बाद में दिखलाता हूँ। ये यहाँ से बोनट खुल जाता है इसका, ये ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ये ओपन हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ओपन एंड ओपन। ये आपका बैक है, ये इंजन है इसमें, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये इसकी स्टीयरिंग है, ये घूमती है, ठीक है। ये चीज़ जो है ऐसे घूमती है, स्टीयरिंग अंदर घुमा दे। तो इस तरीके से ये दिस इज कार Audi R8 GT। आज हम इस कार का इस्तेमाल करेंगे आपको सिखाने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें पोजीशन होगा, टाइम होगा और उसका क्या खींचेंगे, ग्राफ। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से खींचा जाएगा। इसी का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो टाइम के लिए ये मैं घड़ी ले आया हूँ, ठीक है। तो ये घड़ी भी है हमारे पास और ये कार भी है। तो हमें ये देखना है कि हमारी कार जो है कितने टाइम में कितनी दूर जाती है। क्या देखना है कि हमारी कार जो है कितनी देर में कितनी दूर जाती है। ये ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाएगी तो एक नया नाम यूज़ करेंगे हम, स्लोप। और ऐसे भी आएगी तो भी हम एक नया नाम यूज़ करेंगे, स्लोप। तो ये जो कार मूव करती है ये सारी की सारी कारें स्ट्रेट लाइन, और जितना भी मोशन है उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने यहाँ कहीं लिखा है, ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको। तो एक आएगा एक्स-टी ग्राफ, टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये घड़ी कार मैंने बहुत दिखला दी, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। बहुत ही प्यारी कार है ये, ठीक है। ये हमारे शोरूम में रखी रहती है, सॉरी शोरूम में नहीं, शोकेस में रखी रहती है, ठीक है। तो घड़ी को हटाते हैं हम और इस कार पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है। तो एक एग्जाम्पल भी मैं कराने की कोशिश करूँगा एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप लोग जो है ट्राई करना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 101% आएगा, क्योंकि बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है ऐसे। और ना मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ मुझसे छुपे। जितना ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा उतना मुझे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, हाँ मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा है। इसको बंद करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं। तो ये वाइट कलर की Audi R8 GT है, ठीक है। एक ऐसी कार और है मर्सिडीज, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दिखलाऊंगा, ठीक है, जल्दी दिखाऊंगा। तो इसका यूज हम अभी करते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्स-टी टाइम ग्राफ, ठीक है। फिजिक्स सिखाने में मेरा बहुत सपना था कि मैं अपने जहांगीरपुरी के बच्चों को जो फिजिक्स सिखाऊं, अच्छी तरह सिखाऊं। तो बहुत अच्छी तरह सिखाना चाहता था, लेकिन बच्चे बोर हो जाते थे, तो इसलिए हमने छोड़ ही दिया पढ़ाना। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आप मोशन किसे समझेंगे। मोशन मतलब स्पीड, गति। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो फिजिक्स कहती है आप उसी के लिए उस रिस्पेक्ट में चलेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए चेंज। तो जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, चेंज होता है इन पोजीशन। कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे। कि अभी ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कार है, ये यहाँ पे है, तो ये जो है जब यहाँ आएगी तो इसने अपनी पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने भी अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो कार इज आल्सो ऑब्जेक्ट, आई इज आल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई इज नहीं, आई एम आल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, और साथ में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए विद टाइम। तो ये 220 हो रहे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, चेंज करता है। टाइम के रिस्पेक्ट से मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। तो उस चीज़ को जो साइंस है, जो फिजिक्स है, वो क्या कहती है, मोशन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने इतनी सारी वीडियो बना के दे दी आपको, उसमें बताई नहीं, क्योंकि वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो अब मैंने बताया, तो मोशन जो है वो चेंज होता है पोजीशन में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से जो अभी चलने वाला है। एक्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की जगह जो मैं बोलूँगा वो ज़्यादातर कार बोलूँगा। इन, तो ये जो पोजीशन है कार की, ये नापेंगे हम मीटर में या किलोमीटर में।
तो लार्ज के लिए हम किलोमीटर, जब हवाई जहाज चलाएंगे, कार चलाएंगे बाद में तो बड़ी बड़ी, लेकिन फिलहाल छोटी यूनिट लेंगे, मीटर, एम से नोट करेंगे। टी जो है ये टाइम होगा ऑफ क्लॉक, जो घड़ी में उस समय टाइम हो रहा होगा, जैसे मैं आगे समझाता हूँ वो वाला आप लेंगे। ये टाइम इन सेकंड, जो फिजिक्स है वो सबसे छोटी यूनिट को लेके चलती है और फिर उसके बाद हम बड़े आते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, या उससे पहले जब माँ के पेट में होते तब भी बहुत छोटे, तो बहुत छोटी यूनिट लेके चलना होता है। तो टाइम ऑफ क्लॉक इसको इन सेकंड या इन आवर्स में डिनोट करेंगे। तो किलोमीटर के साथ हम आवर्स यूज करेंगे, मीटर के साथ हम सेकंड यूज करेंगे। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो है डिस्टेंस भी हो गया। तो ये यहाँ पे एक्स टी टाइम ग्राफ है। तो एक्स अच्छी तरह याद कर लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैथ आपको 10th क्लास के मैथ पे पकड़ रखनी है, लीनियर इक्वेशन वाली पे, ठीक है, जहाँ हम ग्राफ खींचते थे। टी जो है ये टाइम है, तो एक्स जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और टी जो है टाइम है। ऑब्जेक्ट की जगह हम कार यूज करेंगे, तो एक्स पोजीशन ऑफ कार है और टी जो है टाइम ऑफ कार है, ठीक है, राइट। तो आप सीख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रब करता हूँ। तो आओ बच्चों, अब ये मैंने लिया है 3 सिचुएशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बारी बारी से हम इसको सीखते चले जाते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट सिचुएशन, ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट सिचुएशन है कार एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुके हुए होना, आराम करना, ठीक है। कि जो हमारी कार है वो क्या है, रुकी है, मैंने लिख दिया स्टॉप सिचुएशन में। इस टॉपिक का नाम होता है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आप जो है कार भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ आए हम अपने एग्जाम्पल में क्या लेके चलते हैं, कार लेके चलते हैं। स्टेशनरी वर्ड मैंने लिख दिया। स्टेशनरी का मतलब हो गया रुका हुआ, ठीक है। जैसे स्टेशन होता है, ट्रेन आती है रुकती है, तो उसी से वर्ड बना है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप सीख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ सीख रहे हैं ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है कार एट रेस्ट या मोशन एट रेस्ट, ठीक है। मोशन एट रेस्ट भी होता है ये, तो कार की जगह आप मोशन भी कर सकते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई आपको रफ आइडिया देने के लिए। पहले हम जब 10th क्लास में करते थे, तो 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में, तो ये होता था x + y = 3 और टेबल बनाते थे हम, बनाते थे ना। तो हम ऊपर क्या लिखते थे x और नीचे क्या लिखते थे y। तो जो वैल्यू आपको देनी है टू गिव वो ऊपर आता था और जो फाइंड करना होता था वो जो है नीचे आता था। तो ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मैथ के नज़रिए में और नीचे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मैं x को 0 दूंगा तो y क्या आएगा 3, x को 1 दूंगा तो y क्या आएगा 2। ये चीज़ आप 10th क्लास से सीखते आए, जानते आए, आपको ये पता है। तो ये मैंने जो बुक है उसने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। उसने एग्जाम्पल जो है इस तरीके से टेबल बना के लिया है, डायरेक्ट समझाया है, लेकिन मैं आपको जो है अपने हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो काम पहले x करता था अब वो काम टाइम करेगा सेकंड। टाइम जो है इंडिपेंडेंट है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज ए टाइम, तो टाइम इज आल्सो ए डायमेंशन। फिर वहाँ पे मेरा जो टाइटल था वो ये था, क्या हम जो है टाइम मशीन बना सकते हैं, यानी कि क्या हम जो है टाइम में पीछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है यूनिवर्स में है, स्पेस में है। तो जो स्पेस है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। आप स्पेस में पीछे नहीं जा सकते, आप ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन कभी आप ये नहीं कहेंगे कि आप पीछे आ गए। स्पेस जो है एक्सपेंड होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो टाइम कभी पीछे नहीं जा सकता। और जो है टाइम में जो है पहले की सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो दोबारा नहीं बन सकती। इसलिए अगर आप स्पेस में घूम रहे हो, टाइम में घूम रहे हो, तो वो टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जो है टाइम जो है पीछे जाता ही नहीं। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो इंक्रीज ही होता रहेगा। तो टाइम मशीन पॉसिबल नहीं है, फिर भी लोग ट्राई करेंगे, हो सकता है बन जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा स्पेस में वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, और स्पेस कभी पीछे नहीं आ रहा है, स्पेस जो है आगे बढ़ रहा है। तो जब आप स्पेस में मूव करेंगे तो आप पीछे ही जाएंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल उन्होंने जो है नहीं दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो काम x करता था वो काम t करेगा। इसका मतलब ये हो गया, जो 10th क्लास में x एक्सिस होती थी, आज वो फिजिक्स में क्या हो गई, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस इसलिए हो गई क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमने टाइम लिया है वो सेकंड में लिया है
और नीचे मैंने लिखा है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो मीटर में लिया है। तो टाइम को t से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को x से डिनोट करेंगे। जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं, बी केयरफुल, जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं तो x भी डिस्टेंस होता है और y भी डिस्टेंस होता है। आप डिस्टेंस बनाते हैं, अगर मैं इस पे लाइन कोई खींचूंगा तो ये तो लेंथ ही आएगी ना। अब अगर मैंने टाइम की लाइन यहाँ पे खींची है तो ये टाइम का क्या है, टाइम की ये लेंथ है। कि टाइम जो है, अगर घड़ी जो है इस तरीके से चल रही है तो ये चल रही है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये तो घड़ी इन्होंने गोल गोल बनाई है, आप घड़ी को ऐसे भी बना सकते थे। तो अगर गुड आइडिया, अगर हम घड़ी को ऐसे बनाते, सीधी ऐसे रख लेते स्केल की तरह, ठीक है, और हम घड़ी बनाते और घड़ी गोल बनाने की बजाय हम जो है कैसे चलते, ऐसे चलते हुए चले जाते, तो भी आपको टाइम दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया कि आप जो है घड़ी जो है गोल बनाने की बजाय चौकोर भी बना सकते हैं, चौकोर नहीं सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो आप घड़ी को भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो जो ये हमारी घड़ी है ये टाइम की लेंथ है। तो क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी क्या है, डायमेंशन है। फिजिक्स सिर्फ अपने आप को समझानी होती है, दूसरे लोगों को ठेका नहीं ले रखा होता। तो आपको खुद समझ में आनी चाहिए, टीचर को समझ में आ रही है नहीं आ रही, प्रोफेसर को समझ में आ रही है नहीं आ रही, भाड़ में जाए। आपको अपने आप से समझना है, क्योंकि डिस्कवरी आपको करनी है, उन लोगों को नहीं करनी, वो तो कर चुके हैं, ठीक है, उनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 0, तो ये टाइम है 0 सेकेंड। जैसा मैंने पीछे बताया, हर चीज़ का जो इनिशियल टाइम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हमारे पास कार है, ये हम स्टार्ट करना चाहते हैं। भले ही इंटरनेशनल टाइम जो है, इसको मैं गिरा देता हूँ, ठीक है, भले ही इंटरनेशनल टाइम जो है इस समय 2:35-36 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी कार अभी चलना अभी स्टार्ट हुई। तो इसका जो इनिशियल टाइम है वो क्या है, t0। तो हर ऑब्जेक्ट का, हर कार का इनिशियल टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हमारे पास t क्या है, 0 सेकेंड। तो ये सेकंड की सुई है, तो ये तो छोटी दिखेगी, आप बड़ी वाली को मान लेते हैं कि भाई ये जो है हमारी सेकंड की सुई है। तो t जो है हमारे पास 0 सेकंड है। तो जो पोजीशन और या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो हमारे पास है 40 मीटर। ये मीटर में है, किस में, ये मीटर में, ठीक है, राइट। ये सारा का सारा मीटर रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो लंबी बन जाएगी। तो ये आपका मीटर रहेगा। अब आप सीख रहे हैं कार एट रेस्ट, मोशन एट रेस्ट। तो जब टाइम 0 था तो जो मेरी कार थी, ये जो है डिस्टेंस है, पोजीशन है। तो वो जो है कार कितने पे थी, 40 मीटर पे थी, यहाँ पे थी। कब, जब टाइम क्या है, 0 है। अब हमारे पास जब टाइम जो है क्या हो गया, 10 सेकंड हो गया, यानी कि हमने जो है 10 सेकंड बाद देखा तो भी हमारी कार क्या रही, यहीं पे रही, कार हिली तो नहीं। तो 10 सेकंड बाद बीतने के बाद भी आपने देखा कार जो है उसी पोजीशन पे है जहाँ पहले है। जैसे लोग पार्क करके खड़े जाते, पार्किंग करके चले जाते और उसके बाद टाइम बीतता रहता है, लेकिन कार वहीं की वहीं रहती है। तो अब जब टाइम जो है 10 सेकंड हो गया, तब भी कार कहाँ थी, वहीं की वहीं थी, तो उसकी पोजीशन सेम टू सेम रही। तो इस चीज़ को ऐसे, तो जब टाइम 0 था तो कार की पोजीशन क्या थी, यहाँ पे थी 40 मीटर पे, यानी कार आपसे जो देख रहा है उससे जो है 40 मीटर दूर थी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब 10 सेकंड बीत गए तो भी कार कितनी थी, 40 पे ही थी। तो इसको हटाते हैं, दूसरा लेते हैं। तो जब जो है 10 सेकंड बीत गए तो भी कार कितनी आ गई, 40 पे ही रही। तो ये हमने ऐसे लिख दिया 10 = 40। तो जब कार 20 सेकंड बीत गए तो भी कार कहाँ थी, वहीं थी। जब 30 सेकंड बीत गए तब भी कार वहीं थी। जब 40 सेकंड बीत गए तब भी कार वहीं थी। जब 50 सेकंड बीत गए तब भी कार वहीं थी। इस हिसाब से आपने देखा कि जो टाइम है वो तो जो है बीतता चला जा रहा है, लेकिन आपकी कार वहीं है। अब एक गलती मत करना, अगर आप 50 सेकंड ले रहे हो तो इसका ले लीजिए कार यहाँ पहुँच गई है, नहीं, कार वहीं है। ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है, ये हर जगह, यहाँ से भी देखोगे तो भी मीटर है, यहाँ से देखोगे तो भी मीटर है, यहाँ से देखोगे तो भी मीटर है, यहाँ से देखोगे तो भी। तो ये कार की पोजीशन है हर जगह। तो आप यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये इसके सामने का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टाइम जो है हमारे पास कितना है, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइम जो है 50 सेकेंड है। तो जो पोजीशन है वो है 40। तो ये पुराने ज़माने के हिसाब से x और y होता था, आज के हिसाब से ये t और x हो गया है। ये हो गया आपकी पोजीशन। तो जैसे मैंने कहा, ये मत सोचो आपकी कार यहाँ पहुँच गई, ये डिनोट कर रहा है कि 10 सेकंड बाद भी कार 40 पे है, 20 के बाद भी कार 40 पे। तो ये इसका जो है क्या हो गया, ग्राफ हो गया।
तो ये जो ग्राफ आपका होता है ये जो है मोशन एट रेस्ट का ग्राफ है। तो होप करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने जो है, जैसे मैंने कहा, मैंने ये कार ली और ये घड़ी ली और मैंने जो है टाइम देखा, ठीक है, कि जब मेरे पास 2:35 थे तब भी कार यहीं थी, 2:36 हो गए तब भी कार यहीं थी, 2:37 हो गए तब भी कार यहीं थी। तो कार तो हिली नहीं, कार वहीं की वहीं रही। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पार्किंग का, तो उसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है। तो 10 सेकंड में भी कार यहीं है, 20 सेकंड में भी कार यहीं है, 30 सेकंड में कार कहीं है, 40 में। तो जो हम बच्चे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कार जो है क्या कर रही है, ये मूव कर रही है, नॉट इन मोशन। ये बता रही है कि आप जो है कितनी दूर हैं, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है। तो ये कार की पोजीशन है कि उस समय इतनी दूर पे है। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कार का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो ये आपके पास मूव नहीं करी, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, क्योंकि जहाँ था ये वहीं का वहीं रहेगा। ओके, उम्मीद करूँ समझ में आ गया। तो ये x और y होता था, अब t और x हो जाएगा। तो जो आपका x एक्सिस है वो टाइम, तो पूरे जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जहाँ जहाँ मोशन आएगा तो वहाँ टाइम आएगा। तो टाइम हमेशा आपके पास x एक्सिस पे आएगा, यानी कि t। और जो ये x है, ये जैसे मैंने पीछे बता दिया, ये डिनोट करेगा डिस्टेंस को, पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो अब इसके बाद दूसरा सिखाता हूँ मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन का, राइट। तो ये अच्छी तरह समझ लेना, बहुत सही सिखाया मैंने आपको। चलो बच्चों, अब मैं आपको दूसरा सिखाता हूँ बी पार्ट। ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार या ऑब्जेक्ट। तो बुक ने ऑब्जेक्ट लिख रखा था, मैंने कार लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। तो जब भी ऑब्जेक्ट हो मोशन के सेंस में आप कार लेके चलिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट या कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग का मतलब समझ लो, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, यानी कि सड़क पहले बनी हुई है। तो अगर आप इस सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, कि ये सड़क बनी हुई है और मैं इस सड़क पे इस कार को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो ये जो मूविंग हो रही है, ये कार एलोंग द लाइन चल रही है, एलोंग द स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो जब आप किसी कार के ऊपर चलते हैं तो आप जो है, सॉरी, रोड के ऊपर चलते हैं तो वो रोड जो है एलोंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वर्ड है एलोंग, तो वो कार हमारी इसके ऊपर चल रही है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कार मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जितनी भी रोड होती है स्ट्रेट मान के चलना होता है आपको। कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर कोई कार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म से मतलब यूनिफॉर्म नहीं है कि स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। तो अगर कोई कार 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है हर बार, कि पहले जो है ये हमने कार ली, 1 सेकंड हमने घड़ी देखी और ये चले 1 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 1 मीटर और, तो 2 सेकंड में 2 मीटर आ गई, फिर 1 सेकंड बाद और, तो ये 3। तो हर 1 सेकंड में जो है उतना ही डिस्टेंस कवर करती है जितना उसने पहले किया था। तो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये बनाया, एज्यूम किया, ये इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस, भले ही वो 2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम अगर 0 सेकंड है तो x = 0, तो 0 0 यहाँ आ गया, तो 0 टाइम पे 0, यानी कार आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई। आपने कार को जो ऑब्जर्व किया तो उस समय कार यहाँ पे खड़ी हुई थी 0 पे। अब जो है 1 सेकंड बाद, तो आपकी घड़ी में 1 सेकंड हो गए। तो जैसे ना टाइम को भी आपने जो गोल बनाने बजाय टाइम को आपने सीधा बना लिया, राइट। तो ये हमारी टाइम घड़ी ना होके हमने अपने टाइम को इस तरीके से डिजाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये मैंने नया आइडिया आपको दिया पढ़ाते समय। तो ये टाइम 1 सेकंड हो गया, तो घड़ी, अब घड़ी का यहाँ आ गई। तो जब घड़ी यहाँ आ गई तो जो कार है, कार इस पे चल रही है, तो कार कहाँ पहुँच गई, 1 सेकंड पे। फिर ओए खुल गई, तो फिर जो है जब ये 2 सेकंड हुए तो ये 2 सेकंड, तो कार कहाँ पहुँच गई, 2 मीटर पे, फिर ये भी खुल गया। फिर जो है जब 3 सेकंड हुए तो कार कितनी पहुँच गई, 3 सेकंड पे। जब 3 मीटर पे, जब 4 हुए तो 4 मीटर पे, जब 5 हुए तो 5 मीटर पे। वंस अगेन 0 पे 0 थी, 1 मीटर पे कार 1 पे आ गई, 2 पे 2 पे आ गई, 3 पे 3 पे आ गई, 4 पे 4 पे। तो इक्वल टाइम में जो है ये हमारी OD RD GT जो है इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है। तो यहाँ पे ये टाइम हो गया और ये हमारे पास जो है, समझ गए। तो ये मेरी का टाइम देखा और ये यहाँ,
तो ये मैंने आपको एक नया आइडिया दे दिया कि घड़ी को गोल बनाने के बजाय आप सीधी भी बना सकते हो। तो इक्वल टाइम पे जो है ये इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए लाइन या ऑफ ए कार या ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो ये टेबल आप अपने आइडिया से रफ है, और ये आपका डिस्टेंस हो गया जो मीटर है, और ये सेकंड है। ये हमने पूरा डिस्टेंस। अब देखो आप ध्यान रहे, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया रिमार्क्स, कार इज नॉट मूविंग ऑन द लाइन, कार इस लाइन पे नहीं मूव कर रही है। ये हमने बैठ के जो है रजिस्टर बनाया और ये टेबल बना ली। तो उस रजिस्टर पे हमने टाइम नोट किया और पोजीशन नोट की, टाइम नोट किया और पोजीशन नोट की, फिर उसका हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ ऐसे बन गई। तो जो मेरी ये कार है Audi R8 GT, ये कार जो है इस पे नहीं चल रही है ना, इससे उतर रही है, ठीक है। ये कार जो है इस पे चल रही है, ठीक। तो एक सेकंड बाद ऐसे ऐसे, तो ये कार की पोजीशन हो गई। तो ये पोजीशन ऑफ कार है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से। 3000 रुपये की कार है ये, जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आप सीख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। तो जब कोई चीज़ जो है इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, एक जैसे टाइम पे एक जैसा डिस्टेंस तय करेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे यूनिवर्स में जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। कई बच्चों को इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, कई टीचरों को हो सकता है, लेकिन यार आप ऑब्जेक्शन करने के बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करो ना, कि मैं आपसे क्या रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि धरती जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी इक्वल टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है। अब वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, लेकिन इतना थोड़ी घूम जाएगी, वो यहाँ से इस पॉइंट पे, तो वो तो रहेगा स्ट्रेट लाइन ही। समझ गए। तो जैसे मैंने कहा, एक नई चीज़ मैंने भी सीखी, आपको सिखाई, कि आप जो है घड़ी को गोल गोल बनाते हो, ठीक है। 3 बज गए, देखो जरा सी वीडियो बनाने में। तो इसको वो गोल गोल बनाते हो, तो ये जो है ऐसे लंबी बना लो, तो टाइम जो है फैल जाएगा। तो टाइम इज ए डायमेंशन। तो सोच बदलो, आप साइंस वालों को साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, और ये मैंने एम्स्टरडम लगा दिया, विंड मिल है, ऐसे घूमती रहती है, इसे भी एंजॉय कर सकते हो आप। ओके, चलिए इसके बाद एक और सिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर टाइम तो दुनिया में हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। टाइम कभी घटने वाला नहीं है, ना टाइम पीछे ना। तो जब कार रेस्ट में होती है तब भी टाइम बढ़ रहा होता है, जब कार चल रही होती है तब भी टाइम बढ़ रहा होता है। तो टाइम तो हर हाल में बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, पोजीशन भी बदल रहा है, तो वो मोशन है। टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, तो वो मोशन एट रेस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे समझाता हूँ। ओके भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि जो है टाइम वाली एक्सिस नीचे चली गई है, ठीक। इस बार जो मैं आपको तीसरा करा रहा हूँ, सी पार्ट, ज़्यादातर जो है केसेस में बुक ने कहा है कि हम इसी ग्राफ को लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा कर दिया मैंने ग्राफ को, छोटा नहीं बना मेरे से। पोजीशन टाइम ग्राफ यानी XT, 3 के तीनों XT ग्राफ थे हमारे पास, ऑफ कार या ऑब्जेक्ट। तो हम जो है पोजीशन टाइम ग्राफ खींच रहे किसी ऑब्जेक्ट का, कार का, व्हेन इट इज नॉट 100% यूनिफॉर्म। ये मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, नॉट 100%। यूनिफॉर्म कुछ देर के बाद हो जाती है। जैसे हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि जब मैं इस कार को स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो उस समय टाइम 0 है, एक्सीलेटर पे पैर है, ब्रेक पे पैर है, कार मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है, बैठ जाते हैं। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो टाइम 0 होगा। तो ये एकदम से जो है यूनिफॉर्म नहीं हो जाती, ठीक है। ये जो है स्पीड को धीरे धीरे पकड़ती है, कि एकदम से ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है, एकदम से यूनिफॉर्म में नहीं आती। तो जब भी आप कार चलाते हो या इन फ्यूचर चलाओगे, तो आप एक बात देखोगे कि पहले हमारी कार की स्पीड, या बस में तो बैठते हैं या मेट्रो में बैठते हैं, तो हमारी कार की स्पीड स्लो होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद ये क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, और एक यूनिफॉर्म हो जाती है, एक समान हो जाती है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो बुक आपको कहती है कि यही वाला ग्राफ हम आगे भी कंसीडर करेंगे। तो इसके ग्राफ में मैं थोड़ा सा आपको ऊपर मिटा के बताता हूँ। तो ये आपके पास है कार, और ये हमारे पास है टाइम। तो टाइम इसका 0 है, तो x = 0, यानी इसकी पोजीशन 0 है। टाइम 0 पे अभी कार स्टार्ट नहीं है, एक्सीलेटर दबा दिया हमने। जब 2 सेकंड हो गया तो हमारी कार जो है 5 मीटर दूर आ गई। 4 सेकंड के बाद 10 मीटर दूर आ गई। 6 सेकंड के बाद 20 आ गई, ठीक है। तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 8 सेकंड के बाद 50 हो गई, 10 के बाद 100 हो गई। अब यहाँ से यूनिफॉर्म बना दिया हमने।
और 12 के बाद 150, 14 सेकंड के बाद 200 और 6 सेकंड के बाद 250 मीटर, 18 के बाद 300 मीटर। देखिए पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है। 20 सेकंड के बाद 350, 22 के बाद 340, यानी अब आपकी स्पीड कम हो गई और 24 के बाद 400 आ गए, यानी फिर से ये बढ़ गई। तो ये नॉट यूनिफॉर्म है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से लेके 8 सेकंड से लेके जो है 20 सेकंड तक जो हमारी कार है वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म। तो जब भी हम कार वगैरह चलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो स्पीड पकड़ लेती है और वो गाड़ी कैसे चलती है, यूनिफॉर्म चलती है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0 पे 0 रहेगा, 2 पे 5 अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं ले लीजिए, 4 पे जो है 10 थोड़ा सा इससे ऊपर ले लिए, ठीक है, मेंटेन कर लेना। ये थोड़ा मैंने कैमरा टेढ़ा भी किया है। 6 पे जो है 20, ये 50 है तो 6 पे 20 यहाँ के आ जाएगा। 8 पे जो है 50 हो गई, तो अब 50 पे और 8 पे लगा दीजिए। फिर जो है 100 पे जो है ये 10 हो गई, 100 और 10 राइट। 12 पे जो है ये 150 हो गई, ठीक है। ग्राफ मुझे पूरा नहीं दिख रहा तो आप लोग मेंटेन कर लेना। 18 पे ये आ गई, उसके बाद 20 पे कितनी हो गई थी, 300, 350 ये ऊपर चली जाएगी। तो 20 पे यहाँ पे 300 और जो है 22 पे जो है 20 पे 350 हो गई, तो 350 ऊपर चली जाएगी। 18 पे 300 थी तो 20 पे ये 350 पे आ जाएगी। उसके बाद 22 पे जो है ये 340 पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये जो बुक ने आपको ग्राफ दिया है ये ऐसे दिया है। उसके बाद ये लगभग जो है स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है। अब अगर मैं इस पॉइंट को लूँ तो ये पॉइंट हो गया 8,50, टी जो है ये हो गया और ये, तो ये t,x का ग्राफ ही हो गया। अगर मैं 20 पे लेता हूँ या 18 पे ले लेता हूँ, मान लो जगह नहीं है तो चलिए इसी कोई 20 मान लो, तो 20 पे मान लीजिए ये हमने ले लिया 300 मीटर राइट। 20 पे कितना था ये, तो ये 18 लिख लो, 18 पे 300 और ये यहाँ पे जो है समझ जाना यार है, 20 पे कितना हो गया 350, कहीं ना कहीं आएगा ये। तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से चला गया। तो अगर हम इसके सारे बनाएंगे तो ये लगभग जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो इतना हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक भले आपको ना दिखे क्योंकि ये रफ हैंड ग्राफ होता है, तो ये जो है एक तरीके से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन बनते ही ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी हो गया और एक ये टी हो गया, तो उसको छोड़ के मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये भी आपका टी हो गया और ये आपका क्या हो गया एक्स। तो ये दो टी है, तो इसको रब करते हैं। तो ये आपके पास है पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ऑफ ए कार व्हेन इट इज़ नॉट 100%। तो शुरू में कार जो है 100 यूनिफॉर्म नहीं होती, बाद में जब हम ब्रेक लगाते तब भी कार 100% यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस सिचुएशन को जो है नॉन यूनिफॉर्म कहोगे, लेकिन ये 100% यूनिफॉर्म नहीं है, बुक ने तो यूनिफॉर्म कहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आगे कह रहे हैं कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी ग्राफ को करेंगे। तो हर ग्राफ पे जो भी आप कार चलाएंगे, भले ये पॉइंट ले या ये पॉइंट ले या ये पॉइंट ले, हर जगह एक लाइन बनेगी। हर जगह एक लाइन बनेगी तो उस लाइन का एक आएगा स्लोप। स्लोप क्या होता है, ढलान कहते हैं हिंदी में। तो ये मैं आपको अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ध्यान से समझाऊंगा अच्छी तरह। स्लोप, तो ये लाइन हो गई, तो जब जब लाइन होगी तब तब स्लोप होगा, या जब जब स्लोप होगा तब तब लाइन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास है पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ ऑफ ए कार या ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉट 100% मोशन। ये टेबल मैंने अंदाजे से बना के दिए ऐसे ही, ठीक है। बाकी जो है बुक ने तो सिर्फ फ्री हैंड ग्राफ खींच दिया, लेकिन मैंने आपको इस टेबल बना के दिए। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। तो होप करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, ठीक। तो जब जब यूनिफॉर्म रहेगा स्ट्रेट लाइन, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो आना ही आना है। तो ये 18 पे हो गया और ये हमने जो है इसको यहाँ पे ले लिया 20,350। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे चला गया, ठीक है। ऐसे इसलिए चला जाता है क्योंकि आप स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने पे वो चीज़ गाड़ी जो है रुक जाती है, तो उसकी जो स्पीड फिर बाद में कम होनी शुरू हो जाती है। मैथ में हम इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहते हैं। तो हम इसको ले रहे हैं, तो ये वाला मिटा देता हूँ मैं। तो ये आपके पास t और x आ गया। तो क्योंकि पहले t लिखते बाद में x, तो ये दो हो गए। इस चीज़ को आप t1 कहेंगे। तो जो t1 है वो आपका 8 सेकंड हो गया, और जो x1 है तो ये x1 कहलाएगा, ये 50 हो गया।
10th क्लास में ये एक्स और वाई होता था, अब ये 2 पॉइंट है तो x1 और y1। तो जब मैं आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन समझाऊंगा 11th क्लास की, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इस पॉइंट पे आते हैं तो ये आपका T2 हो गया, T2 हो गया 20 सेकेंड, और ये हो गया x2, ये आपका हो गया 350 मीटर। तो इस टेबल से या इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ, ग्राफ से समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए सभी जगह जो है ग्राफ का यूज किया जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो। तो 8 सेकंड के बाद हमारी कार जो है हमसे जो है या ऑब्जर्वर से जो है 50 मीटर दूर थी, और जब 20 सेकंड हो गए तो वो जो है 350 मीटर दूर हो गई। अब मैथ में जो है फार्मूला आएगा स्लोप का x2 y2 माइनस y1। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हैं तो ये हम ख़त्म करते हैं, तो आप फाइंड कर रहे हैं x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस में T1। अगर आपको याद होगा तो हमने पीछे ये डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था, तो जिसको आप डिनोट कर सकते हैं डेल्टा x से, और इसी तरीके से इस चीज़ को हम डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा t से। तो ये आगे आने वाले टाइम बताएंगे। अब x2 हमारे पास कितना है 350, ये कितना हमारे पास 50, T2 ये है 20 और ये कितना है 8। तो 350 माइनस 50 कितना हो गया 300, अपॉन में कितना आ गया ये 12। तो ये ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड है, ठीक है, जगह बची रही। तो मैं जो है 300 को डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया और ये 6 आ गया 0, 12 पंजे 60। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज आ गई, ठीक है। यही चीज़ हम आगे सीखेंगे एक नए नाम से, वो नाम होगा वेलोसिटी। समझ गए, सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसको यही ख़त्म करते हैं। तो ये मेरी ब्यूटीफुल कार, राइट। तो ये इस कार की जो स्पीड निकली है वो है 20 मीटर पर सेकंड। कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 20 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मेरी कार चली है, ये जो है रफ्तार क्या थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। यही चीज़ न्यूटन ने डिस्कवर की थी, जिसको उसकी सारी ज़िंदगी लग गई स्लोप समझाने में। तो ये स्लोप हम आपको समझाएंगे, इसी से जो है डेरिवेटिव वगैरह की डिस्कवरी हुई, कैलकुलस की डिस्कवरी हुई, और जो है आपके लिए मुसीबत बन गई। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। ठीक है, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करो, राइट। बाय।